नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम इस समय हैं बीके हॉस्पिटल। आपको बता दें, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने खबर चलाई थी मुजेसर नाले से, जो खबर चलाई थी जहां एक पिकअप थी जो नाले में गिर गई थी और उसमें एक सामने आ रहा था कि जो साइकिल थी उसमें नीचे साइकिल फंसी हुई थी पीछे। तो लोग कह रहे थे कि इसमें कोई साइकिल सवार भी था जो इसमें नहीं मिला, नाले में गिर गया है। लेकिन ये जो पिकअप में जो आदमी थे, एक चालक थे और एक उनके साथ और एक व्यक्ति कोई था। तो उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला। ये बता रहे हैं कि वो साइकिल उस गाड़ी में ही थी। इनसे एक बार जानेंगे सर। और लोग यही कह रहे हैं कि जो साइकिल सवार है वो नहीं मिला, उसकी भी डेथ हो गई है। लेकिन सच क्या है वो आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? लालाराम सर। लालाराम जी, ये जो एक्सपायर हुए उनका क्या नाम था? मनीष भाई। मनीष। कहाँ रहते सर? ये रहते थे साहब बाटा चौक बिरयानी वाली गली। अच्छा, तो ये गाड़ी चलाते थे? ड्राइवर थे सर। ड्राइवर थे हैं? तो ये कहाँ चला रहे थे सर गाड़ी? ये सर हम लोकल में ही चलते हैं जी। अपने फरीदाबाद में ही। अच्छा, तो आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी। तो ये कल कैसे क्या हादसा हुआ कल, एक बार बताएं। ये उधर से आ रहे थे तो इनको दिखाई नहीं दिया कोहरे में। कोहरा इनकी बहुत ज्यादा हाँ था, कोहरा बहुत था। तो ये मालिक के घर से आ रहे थे, कोहरा बहुत था। तो वहां से जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा यूटर्न, तो यूटर्न की वजह वो नाला निकला। नाला निकला। उस नाले में जो रेलिंग थी वो भी नहीं लगी थी? जी नहीं। जब वहाँ गाड़ी इनकी पलट गई तो जब नीचे गई तो गाड़ी इनकी चारों पहिए ऊपर हो गए। इन्होंने बहुत तेरी कोशिश करी निकलने के लिए, मगर दलदल में ऐसे दलदल में गाड़ी नहीं निकल पाई इनकी, खिड़की नहीं खुल पाई इनकी। हाँ, उसमें नाले में पूरा दलदल है। वो तो जो गाड़ी निकली थी उस पर पता लग रहा है। पता लगा, जिनको पता लगा जो देख रहे थे उन्होंने बहुत तेरी कोशिश करी इन्हें निकालने की। निकाला इनको, सफा किया। सफा करने के बाद जब इनको देखा कि इनकी डेथ हो गई है और उसको थोड़ी सांसें चल रही हैं तो इनको बीके हॉस्पिटल ले आए। अच्छा, उसको हॉस्पिटल क्या नाम था? एक का सुभाष नाम था और एक का मनीष भाई नाम था। मनीष था। तो जो मनीष थे वो गाड़ी चला रहे थे? वो गाड़ी चला रहे थे, उनकी डेथ हो गई और जो बैठा था वो सुभाष था। कितनी उम्र होगी सर मनीष की? एक की है साहब ये कोई 25 साल करीब और एक है 35 साल के। मनीष कम है, 30 साल के करीबन है। मनीष की शादी हो रखी है? हाँ जी। 3 लड़कियां छोटी छोटी। 3 बच्चे हैं उन पर, छोटे छोटे हैं। अच्छा, 3 बच्चे भी हैं? जी। 3 बच्चे हैं। और सर ये जो साइकिल वाला मामला है कि उसमें कह रहे हैं लोग कि वो साइकिल सवार जो था उसमें टक्कर मारी है, वो नहीं निकला है, वो मर गया साइकिल। उसके वो साइकिल का क्या? सर साइकिल उसमें रखी हुई थी, जब वो गाड़ी पलटी है तो वो गाड़ी के नीचे ही साइकिल आ गई है। अच्छा। जब वो गाड़ी खिंचाई तो जो साइकिल उसमें फंस के आई है। फंस के आई है नीचे? मतलब साइकिल सवार कोई नहीं था? साइकिल सवार कोई नहीं था। ये 2 ही लोग थे? जी। 2 ही लोग थे ये। और जैसा कि वहाँ बता रहे थे लोग कि कोई साइकिल वाला था, लेकिन साइकिल वाला कोई नहीं था। ये हमारे साथ मनीष से घर वाले हैं, मनीष के परिवार से हैं, जो बता रहे हैं कि साइकिल ये किसने बताया? जो दूसरा बंदा था जिसकी साइकिल थी। अच्छा, जिसकी साइकिल थी उसने बताया कि साइकिल किसी ने थी। साइकिल मेरी थी। जी। तो अब वो दूसरा व्यक्ति था, उसकी हालत कैसी है? वो अभी थोड़ा गंभीर है उसकी तबीयत, थोड़ा उसको सुधारने में टाइम लगेगा अभी। तो क्या लगता है कि अगर समय पर ही निकाल लिया जाता तो शायद बच सकते थे? बिल्कुल साहब। बच सकते थे, क्योंकि रात का मामला है और वहाँ पता नहीं किस समय पहुंचे हैं, कब निकाला है। तो नीचे जो पानी था उसमें पूरा दलदल था जिसकी वजह से निकल नहीं पाया। यही कोई 1.5-2 के बीच का किस्सा है सर। अच्छा, और निकाले कब से? उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उसके 15-20 मिनट बाद। 15-20 मिनट बाद। लेकिन इनसे अब सर्दी का समय था तो शीशे विशे भी बंद कर रखे होंगे, गेट भी बंद था, तो वो गेट नहीं खुल पाया शायद, इस वजह से। जी। कोई फोटो होगा सर उनका, मनीष जी का कोई फोटो हो तो एक बार दिखा दें सर। तो फरीदाबाद आपको बता दें कि जो हादसा था, जो सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी और जिसमें कह रहे थे कि एक साइकिल सवार भी है, लेकिन उसमें साइकिल सवार नहीं है। ये साइकिल इन्हीं की थी। और ये आप देख सकते हैं फोटो, ये मनीष का फोटो है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है। और 3 बच्चे हैं जिनकी उस पिकअप में मौत हो गई। पिकअप पलटने की वजह से, कोहरा घना कोहरा था और जैसा बता रहे हैं मालिक के यहाँ से आ रहे थे गाड़ी लेकर, 2 जने थे ये। और उसमें मोड़ने के चक्कर में वो नाला नहीं पता लगा, जिसकी वजह से ये गाड़ी सीधी नाले के अंदर चली गई और पलट गई, उल्टी हो गई थी। पूरी गाड़ी उल्टी थी जी, पूरी सारे टायर ऊपर थे चारों। और नई गाड़ी थी सर। तो मालिक फिर आए? मालिक? जी भाई। मालिक आए? बिल्कुल। पता लग गया था। तो अब क्या क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे मालिक से या प्रशासन से? साहब ये तो ये बताएंगे आप मालिक से। क्या कहना चाहेंगे सर मालिक से? क्या कहना चाहेंगे मालिक से या प्रशासन से? भाई उनके बच्चों की थोड़ी सहायता हो, थोड़ी मदद हो जाए उनके बच्चों के लिए, और क्या है, यही हो सकता। अब जाने वाला तो गया ही।
हाँ, और वो ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, ड्यूटी कर रहे थे, उन्हीं के गोदाम पे रहते भी थे, उन्हीं के गोदाम पे खाते पीते भी थे, सब वहीं रहते थे, परिवार उनका वहीं रहता था। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, उनका परिवार वहीं रहता था। उसमें नीचे फंसिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ साइकिल सवार नहीं था। ये दो ही व्यक्ति थे जो गाड़ी के अंदर थे, पिकअप के अंदर। एक ड्राइवर था, चालक था, और एक दूसरा कंडक्टर था उसके साथ, जो गाड़ी घने कोहरे की वजह से, रास्ता ना पता लगने की वजह से सीधी नाले में जा गिरी और गाड़ी पलट गई थी। नाले के अंदर फंसने की वजह से मनीष की मौत हो गई मौके पर ही, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उपचाराधीन है, वो भी गंभीर है। अभी कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है उसकी। लेकिन जो साइकिल का मामला है, वो साइकिल सवार और कोई नहीं है, सिर्फ दो व्यक्ति थे इस दुर्घटना में, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। और मनीष के छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं बता रहे हैं। तो ये परिवार है, तीनों लड़कियां हैं क्या जी? हाँ, 3 लड़कियां हैं, और एक 12 साल की है, और एक 9 साल की है, और एक और छोटी है, 7 साल की है। तो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ गया, और परिवार की मांग है कि उनको कोई आर्थिक मदद मिले ताकि उन बच्चों का पालन पोषण हो सके और परिवार की कुछ मदद हो सके। ऐसा परिवार का कहना है कि किसी तरह से, और मालिक भी हालांकि वहाँ आ गए थे, जैसा कि बता रहे हैं कि मालिक भी मौके पहुँच गए हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।